दोस्तों निफ्टी में लगातार गिरावट बनी हुई थी, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, 22,000 के नीचे एक बार आ गया था, थोड़ा सा पैनिक कंडीशन बनी थी, लेकिन अभी 22,500 के ऊपर निकल गया, तो थोड़ा बहुत रिलैक्स है। हो सकता है यहाँ से बॉटम बन जाए, देखेंगे आगे बनता है नहीं बनता। बाकी थोड़ा बहुत दोस्तों रिलैक्स हुआ है, 500 पॉइंट की जो शार्प रिकवरी आई है वो थोड़ा सा मोटिवेट कर रही है। बाकी आगे देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है। चलिए खैर आज की वीडियो के टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट वाली वीडियो दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसके अंदर हमने दिखाया कि 2023 में कैसे हमने सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके मार्केट के अंदर पूरे साल रिटर्न बनाए। ब्रोकरेजेस बिल्कुल कम थी, यानी 400 रुपए पूरे साल की ब्रोकरेजेस थी और बहुत बढ़िया तरीके से वो ट्रेड गया, कोई ज्यादा हौच पौच नहीं रहा, रिलैक्स माइंड से मार्केट के अंदर ट्रेड करते रहे। लास्ट वाली वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे रहा हूं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। अब आज की वीडियो उसी वीडियो से रिलेट कर रही है। रिलेट कैसे कर रही है, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स के अंदर ये बोला गया है कि 2023 के अंदर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी, लेकिन 2024 यानी पिछले साल के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। तो सेम स्ट्रेटेजी 2024 में बैकटेस्ट करके दिखाओ तो हम आपको माने। तो आपका जो हुक्म है वो सर आंखों पर है। 2024 का सेम स्ट्रेटेजी को आज की वीडियो के अंदर बैकटेस्ट करेंगे, मैनुअल बैकटेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है और क्या हमें सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्ट्रेटेजी भी साथ साथ में समझेंगे और बैक टेस्टिंग भी साथ साथ में करते हैं। तो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर दोस्तों हमने सीखा था एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या स्ट्रेटेजी थी। अब जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर लगा के रखा है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि हम मार्केट के अंदर किस वॉलेटिलिटी को ट्रेड करने वाले हैं। तो वॉलेटिलिटी मेजरमेंट करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं जिसका नाम है एटीआर। तो एटीआर इंडिकेटर हम लगा लेते हैं। जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर इसके अंदर आपको फ्री में अकाउंट ओपनिंग करानी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया है, आप जाकर के चेकआउट करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लगा रहा हूँ एटीआर इंडिकेटर, जिसका नाम फुल फॉर्म होती है एवरेज ट्रू रेंज। अब एवरेज ट्रू रेंज बेसिकली ये बताता है मार्केट के अंदर उठा पटक कितनी रहती है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर फिलहाल टाइम फ्रेम चल रहा है 1 डे का। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये आपको एक फिगर बता रहा है 251 की, यानी निफ्टी की जो एक दिन की वॉलेटिलिटी है वो 251 की है, राइट। अब यहाँ पर देखिए हमें मेजरमेंट क्या करना है। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन करा था कि मार्केट के अंदर ना 2-4-5% की मूवमेंट नॉर्मली हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम अपने टाइम फ्रेम को बड़ा करते हैं तो मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता। जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर देखा था, तो अगर हम 3 महीने की वॉलेटिलिटी निफ्टी की निकाले तो हमें पता लगता है लगभग 10% के आसपास निफ्टी वॉलेटाइल्ड होता है 3 महीने के एक पीरियड के अंदर। एक क्वार्टरली के अंदर कितना मार्केट ऊपर नीचे वॉलेटाइल्ड हो सकता है, तो हमने देखा था 10% हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एटीआर से थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम लगाएंगे 3 मंथ्स का, ठीक है। तो 3 मंथ्स का यानी एक क्वार्टर 3 मंथ्स, जिसके अंदर हमें एक वॉलेटिलिटी का पता लग जाएगा। तो आप एटीआर यहाँ पर देख रहे हैं 2000 रुपीज आ रहा है, 2000 पॉइंट्स आ रहा है, सॉरी, ठीक है, 2000 पॉइंट्स आ रहा है। यानी मोटा मोटा हम राउंड फिगर में मान लेते हैं कि 10% की मार्केट की वॉलेटिलिटी 3 महीने के अंदर रह सकती है। यानी अगर मैं जनवरी में कोई ट्रेड ले रहा हूं तो जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने होते हैं और इन 3 महीने में बाजार 10% या तो ऊपर जा सकता है या 10% मार्केट नीचे जा सकता है। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, 10% ऊपर की कॉल बेचते हैं, 10% नीचे की पुट बेचते हैं, अपना रिस्क मैनेज करते हैं, अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं और देखते हैं कि 2024 में जो 4 क्वार्टर थे उनके अंदर क्या रिजल्ट रहा, क्या पैसा बना, क्या स्टॉप लॉस लगे, क्या हुआ। एक एक करके एक एक क्वार्टर का दोस्तों पता करते हैं और एंड में आपको पता लग जाएगा स्ट्रेटेजी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो शुरू करते हैं जैन टू मार्च से। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों हम स्टॉक मॉक को ले आए हैं। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है स्टॉक मॉक की तरफ से, आपको स्टॉक मॉक यूज करना है करिए, नहीं तो ऑप्स्ट्रा करके भी एक प्लेटफॉर्म है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है, आप उनको भी लगा करके यूज कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है कि स्टॉक मॉक आप यूज करिए, ठीक है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। उसके बाद आप देखिए 2024, जैसे कि आपकी आपका एक कंसर्न था कि 2024 में बहुत ज्यादा उठापटक मार्केट के अंदर रही है, तो उसी कंसर्न को पकड़ते हुए जनवरी में हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। 1 जनवरी से हम ट्रेड डालेंगे और अपना कॉन्ट्रैक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं मार्च वाला, ठीक है, यानी 3 महीने आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। देखते क्या रिजल्ट आता है।
तो देखिए 28 मार्च को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। अगले 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 2024 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला 3 महीने बाद। और हम 10% की मार्केट की एक रेंज बनाते हुए कॉल और पुट दोनों को बेचते हैं। मार्केट अभी फिलहाल कहाँ चल रहा है, आप यहाँ पर फोकस करिए। मार्केट चल रहा है 21,680 रुपए पे। तो मैं मोटा मोटा कह सकता हूँ कि 24,000 की कॉल बेच देते हैं और उसके बाद 19,000 रुपए की पुट बेच देते हैं, 19,000 के आसपास। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 24,000 की हम चेकआउट कर रहे हैं। कॉल चल रही है 77 रुपीज की। तो सबसे पहले तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं भाई 19,000 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का चल रहा है, तो 41 रुपीज का चल रहा है। इसको भी दोस्तों हमने शॉर्ट कर दिया। कुल मिलाकर के आप जो रिटर्न परसेंटेज यहाँ पर देख रहे हैं, बाकी ये जो स्टॉक मोक कई बार जो मार्जिन कैलकुलेट करता है सही तरीके से नहीं करता है, तो अपने ब्रोकर के मार्जिन कैलकुलेटर पे जाकर के आप चेक करिएगा कि इन दो कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने का कितना मार्जिन लगेगा। जो आपको रिटर्न दिखा रहा है, रिटर्न एक्यूरेट दिखा रहा है। एक लॉट को सेल करने का कॉल और पुट को 5,900 रुपए आपको मिलने वाला है। तो लगभग 5% ही दिखा रहा है मार्जिन के हिसाब से, लेकिन मार्जिन एग्जैक्ट कितना लगेगा कई बार ये गलत कैलकुलेट करता है मेरे हिसाब से। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप देखेंगे इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 87% है। साथ में आपको ये भी ध्यान देना चाहिए स्पॉट प्राइस कहाँ पर है। स्पॉट यहाँ है, फ्यूचर का प्राइस यहाँ है, तो हम स्पॉट के प्राइस को कंसीडर करते हैं। 1 जनवरी को हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है 28 मार्च वाला, तो आपको ये सारी चीज को देखना है। उसके बाद पीएनएल आपको यहाँ दिखाई देगा, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ चल रहे हैं, और नीचे आप देखेंगे दोनों कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ नीचे की तरफ दिखाई देंगे। तो इतना आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर चलिए बात करते हैं कि रेंज कितनी बड़ी है। रेंज देखिए, ऊपर की साइड 11.2% की रेंज है, नीचे की साइड आप 12.9 यानी अप्रोक्स 13% की रेंज इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो अगर 11% तक मार्केट चले भी जाता है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 13% नीचे मार्केट चले जाता है तब भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे जाना चाहिए, एकदम नहीं जाना चाहिए। क्रैश होगा तो अनलिमिटेड लॉस का पूरा पोटेंशियल ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों होता है, हम सबको ये बात भली बात ही पता है। अब स्ट्रैटेजी के अंदर दोस्तों स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, देखिए हमें मैक्स प्रॉफिट तो पता है। मैक्स प्रॉफिट हमें 5,900 रुपए इस स्ट्रैटेजी में आएगा, जो लगभग 5% होता है 3 महीने में। लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस भी हम, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई होता है ऑप्शन सेलिंग में, तो अपना स्टॉप लॉस हमने डिसाइड कर दिया है 5,900। अगर 5,900 का लॉस पहले आ जाएगा तो हम स्ट्रेटेजी से बाहर हो जाएंगे। 5,900 का प्रॉफिट पहले आ जाएगा तब भी हम स्ट्रेटेजी से बाहर हो जाएंगे। और एक कंडीशन दोस्तों मैंने इसके अंदर और ऐड करी है। कंडीशन हमारी ये है कि अगर इस पॉइंट के आसपास मार्केट आ गया ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अगर इस पॉइंट के आसपास मार्केट आ गया, तब भी हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट भी दोस्तों हमने साथ में कंसीडर करे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा स्टॉप लॉस डिसाइडेड है। 5,900 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा का एसएल नहीं लेना है। और अगर ये 2 पॉइंट है उस पॉइंट के आसपास आ गया, चाहे हमें थोड़ा लॉस हो रहा हो चाहे हमें थोड़ा प्रॉफिट हो रहा हो, तो हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर बुक करने वाले हैं। अगर आसपास आ गया यानी आधा 1% ही दूर रह गया, तब भी हम एग्जिट कर जाएंगे, राइट। क्योंकि वहां से मार्केट अगर इमीडिएटली रिएक्ट करता है तो बड़ा लॉस होने का पोटेंशियल रहता है। दैट्स वाई रीजन इसके आसपास आ गया तो एग्जिट कर जाएंगे। जैसे कि ऊपर की तरफ 11% की रेंज है, अगर 10% मार्केट ऊपर भाग जाता है तो हम एग्जिट करेंगे, चाहे हमें प्रॉफिट आ रहा हो चाहे लॉस आ रहा हो। लेकिन 5,900 रुपए का लॉस कभी भी आ गया, चाहे वो रेंज तक आया नहीं आया, तब भी हम एग्जिट करेंगे। और हमारा मैक्स प्रॉफिट 5,900 है। तो इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए एक एक दिन करके मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं बीच बीच में थोड़ा फास्ट इसको आगे मूव करूंगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 3 महीने का पूरा बैक टेस्ट है, मैनुअल बैक टेस्ट है, तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा जल्दी करूंगा, ठीक है। तो 555 का प्रॉफिट पहले दिन आ गया, 1,200 रुपए का प्रॉफिट, 1,400 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट, और लगभग 2% का रिटर्न तो हमें 10 दिन के अंदर ही दिखाई दे रहा है। इतना प्रीमियम डिके इमीडिएटली हो गया। तो कई बार आप देखते हैं जो हम लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, अच्छा काफी लोगों का कंसर्न ये भी है कि लिक्विडिटी नहीं होती। सर लिक्विडिटी होती है। मार्च, जून, सितंबर यानी 3-3 महीने आगे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स में लिक्विडिटी मिल जाती है। इतनी लिक्विडिटी मिल जाती है कि आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। थोड़े से राउंड फिगर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, लेकिन आप फ्रीक्वेंटली अगर ट्रेड करने वाले हो तो ऑब्वियसली उसमें लिक्विडिटी का इशू आएगा। तो हम फ्रीक्वेंटली ट्रेड तो कर ही नहीं रहे, हम लेते हैं, होल्ड करके छोड़ देते हैं, फिर वो चलता रहता है ना। और जब एग्जिट आएगा, जब तक एग्जिट मिलता है तब तक इनफ लिक्विडिटी हो जाती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप मार्केट डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट के चेक करिए, आपको पता लग जाएगा।
उसके बाद हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, 2600 3000 का प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है और अभी जैन में ही हम चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमने मार्च वाला लिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा लिया है, फिर भी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते हैं, देखते क्या रिजल्ट आता है। 3500 का रिजल्ट, 3500 का प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, 4000 के अप्रोक्स भी प्रॉफिट आ चुका है, 4500 के आसपास हम पहुंच रहे हैं। फैब हमारा ओवर होने वाला है और 5900 आपको पता ही है हमारा मैक्स प्रॉफिट है। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वार्टर हमारा प्रॉफिटेबल निकलने वाला है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें होने वाली है, क्योंकि रेंज अभी भी बहुत बड़ी है। चलिए मार्च के अंदर हम आगे हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ा रहे हैं चीज़ों को और देखते क्या रिजल्ट फाइनली आता है। ऑलमोस्ट 200 प्रॉफिट आ चुका है, 5700 का प्रॉफिट आ चुका है, 5900 का हमारा मैक्स टारगेट है और ऑलमोस्ट हम ले चुके हैं, कुछ बचा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट्स में। चलिए ओवर हो गया, एक्सपायर्ड हो गया कॉन्ट्रैक्ट मार्च का। हम मार्च के अंदर आ गया 28 मार्च में और हमें पूरे 5% के अप्रोक्स हमें प्रॉफिट मिल गया। 2 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड लेने का मतलब आप समझते हैं, 40 रुपये ब्रोकरेज दी, 20 रुपये 20 रुपये, ठीक है। थोड़े से ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जीएसटी, एक्सचेंज वगैरह की एसटीडी वगैरह, अगर ये सब हम लगा ले तो ये सब लगाने का मान लेते 20 रुपये आपने और दे दिया, तो 60 रुपये या 80 रुपये की ब्रोकरेज के अंदर, 60-80 रुपये की ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट के अंदर हमारा पूरा ट्रेड कंप्लीट हो गया। तो जो 5800 या 5900 रुपये कमाए हैं ना, उसमें से सिर्फ 80 रुपये कम कर दो, बाकी पैसा आपका। बहुत बार हम ट्रेड करते हैं और बहुत बड़ा ब्रोकरेज से बहुत सारी चीजें हम दे देते हैं लोगों को, मतलब ये ब्रोकरेज दे देते हैं ब्रोकरेज फर्म को। ब्रोकरेज दो, देखिए ब्रोकरेज देना कोई बुरी बात नहीं है, अपने लिए अच्छा ब्रोकर चुनो, रिलायबल ब्रोकर चुनो जो आपको अच्छा यूआई दे रहा है, अच्छे फीचर्स दे रहा है। लेकिन ब्रोकरेज भी तो हम सही तरीके से देंगे ना, तमीज से देंगे। बदतमीजी से देने लगोगे तो ज्यादातर ब्रोकरेज में पैसा चले जाता है, तो आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। चलिए अगले क्वार्टर पे हम जाते हैं। मार्च हमने कर लिया है, अब अप्रैल मई जून, जून वाला कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे। 2024 वाला कॉन्ट्रैक्ट है, 27 जून को ये एक्सपायर्ड होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हमने सेलेक्ट करा है, पुराने वाले ये हटा देते हैं, इनका कोई काम बचा नहीं है और वापस हम 10% का रेंज पकड़ते हैं। अभी मार्केट का स्पॉट प्राइस क्या है, आप स्पॉट प्राइस देखिए 22,300, ठीक है। तो मैं राउंड फिगर में 25,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट देखता हूँ कितने रुपए का चल रहा है और उसको दोस्तों मैं शॉर्ट करूंगा। तो 25 वाला देखिए 59 रुपीज का चल रहा है, इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 20,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं कितने का चल रहा है, 68 रुपीज का चल रहा है, इसको भी शॉर्ट करते हैं। तो हमारा नॉर्मली 10% का रेंज इजीली बन गया है, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट 6,400 रुपये आ रहा है। चेकआउट करते हैं क्या रहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 89% है, 89% चांस है कि आप मार्केट से पैसा बनाएंगे और थोड़ा चांस दोस्तों लॉस का भी रहता ही है। मार्केट में कभी भी आप ये मत सोचिए कि लॉस नहीं होगा, लॉस होगा। वैसे भी ऑप्शन सेलिंग है, मार्केट अगर एकदम रिएक्ट करेगी ना 4-5% तो लॉस का पोटेंशियल पूरा रहता है, तो आपको ये बात को समझना है। चलिए उसके बाद प्रॉफिट्स हमारे चल रहे हैं 1800, 1900, 2100 और बढ़ाते इसको धीरे धीरे आगे। अप्रैल के अंदर, अप्रैल एंड आने वाला है, 3000 का ऑलरेडी आ चुका है। आधा रिटर्न तो हमें 1 महीने में ही मिल जाता है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। मई में हम आगे हैं, थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ी है, दैट्स वाई रीजन थोड़े से हमारे लॉसेस आ गए। 3000 से आप देखिए -6000 रुपए के आसपास, 600 के लॉस में है। फिर हम वापिस अगेन प्रॉफिटेबल हो गए, मई एंड होने वाला है, उसके बाद और धीरे 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 इसको इंक्रीज करते हैं। अभी तक हम प्रॉफिट में हैं, मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है। 4900 का ऑलरेडी प्रॉफिट मार्केट में आ चुका है और इस पीरियड के अंदर रिजल्ट भी थे सेंटर के, तो उसकी वॉलेटिलिटी का भी असर पड़ा है, लेकिन फिर भी हम स्टिल प्रॉफिटेबल दिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम आगे हैं जून तक में और जून में आप देखिए, ठीक है, एंड हो गया। 6,400 रुपये पूरे के पूरे बन गए, तो पैसा बन गया और 6,000 का लॉस नहीं आया। अच्छा, इस रिजल्ट के अंदर एक चीज और है, जून वाले मंथ के अंदर सेंटर के इलेक्शन के रिजल्ट थे जो 5 साल में एक बार आते हैं, तो ये रेयर होता है। तो जब भी कोई ऐसा इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट बीच में हो, तो बीच में हो सकता है कि 4 तारीख वाले दिन इस कॉन्ट्रैक्ट ने बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दी हो सकता है कि हमारा 6,000 जो 7,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है वो एक बार लॉस में भी गया हो। तो इस तरीके के इवेंट में हमेशा आपको हैजिंग करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको सिर्फ इतना जरूर बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, लेकिन बीच बीच में हैजिंग भी इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरीके के इवेंट्स के अंदर ट्रेड ना करे तो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है 4 तारीख के बीच में मार्केट एकदम वोलेटाइल हुआ हो तो एकदम पैनिक भी नहीं करना होता। हो सकता है एकदम लॉस भी आपको दिखा के दिया हो इसने, लेकिन पैनिक नहीं करना होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये इवेंट रेयर होते हैं। तो इन रेयर इवेंट के अंदर कभी कभार इस तरीके की होच-पोच आते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। 4 तारीख वाले दिन अगर बीच-बीच में मैं लगाऊंगा 5-5 मिनट, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप खुद घर पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको उसके अंदर बीच में कहीं ना कहीं लॉस दिखाई दे रहा हो। देखिए ऑल ओवर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप था। उस गैप के आसपास, मतलब इतना जो बड़ा गैप था उसके आसपास मार्केट नहीं आया और हमें पूरा पैसा प्रीमियम डीके का मिल गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वार्टर की। अब अगले क्वार्टर में हम थोड़ा सा चेकआउट करते क्या रहा। तो जून में हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट हम सिलेक्ट करते हैं। 26 सितंबर 2024 को ये दोस्तों एक्सपायर होगा। तो मार्केट अभी है 24,000 पर। तो राउंड फिगर में मैं 27,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूं, क्योंकि 10% अगर मैं लगाऊंगा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो जाता है 26,500 के आसपास हो जाता है। तो 27 वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। ठीक है, 27 वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लिया क्योंकि 26,500 का मुझे दिखाई नहीं दे रहा, राउंड फिगर में दिखाई दे रहा है, तो मजबूरी में ये ले लेते हैं। कभी कभार ऐसा होगा कि प्रीमियम्स कम मिलेंगे। उसके बाद हम 23,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंसीडर करते हैं। तो 23,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट में अननेसेसरी सा प्राइस आ रहा है। मुझे नहीं पता कि सॉरी 23,000 वाला नहीं लेना हमें, हमें लेना है 21,000 वाला। ठीक है, तो फिलहाल इसमें 3% दिखाई दे रहा है और एस्टिमेटेड मार्जिन आप देखिए कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉट साइज थे वो छोटे हो गए थे। तो अगर मैं इनकी क्वांटिटी को डबल करता हूँ तब जाकर के हमारी जो पुरानी वाली फिगर है वो बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो मैं यहाँ पर एक एक लॉट अपना इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में दिखा रहा था वो, क्योंकि लॉट साइज ऊपर नीचे हो गए थे, दैट्स वाई रीजन ये आपको ऐसा दिखा रहा है। तो अगर मैं लॉट साइज अपने इंक्रीज करता हूँ, फिर आप देखिए अभी भी 3% दिखा रहा है, लेकिन लॉट साइज ऊपर नीचे होने की वजह से कैलकुलेशंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। चलिए खैर, हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि हमें प्रॉफिट आते हैं या नहीं आते, उसको दोस्तों थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। तो हमारा मैक्स प्रॉफिट 3,375 रुपये है। लॉस पहले आता है, प्रॉफिट पहले आता है, कैप्चर करते हैं। 24,000 से दोस्तों हमने शुरुआत करी है ट्रेड करने की। मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, 24,200 300 पे गया, 500 पे मार्केट आ गया, लेकिन हम स्टिल प्रॉफिटेबल है। और उसके बाद और आगे बढ़ाते हैं, 25,000 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है और हम प्रॉफिटेबल अभी भी है। आधा प्रॉफिट आ चुका है ऑलरेडी और जुलाई मंथ हमारा ओवर होने वाला है। जुलाई के बाद अगस्त को कंसीडर करते हैं कि अगस्त में मार्केट ने क्या रिएक्ट करा। चलिए, प्रॉफिट्स भी है, लॉस भी है बीच में, और अगस्त का जो मंथ है वो हाफ मंथ निकल चुका है और हमारा हाफ प्रॉफिट भी ऑलरेडी आ चुका है। 2,000 से ऊपर हमारा प्रॉफिट आ चुका है। 70% हम प्रॉफिट ले चुके हैं ऑलरेडी, प्रीमियम डीके हो चुका है इतना। 25,000 क्रॉस कर दिया मार्केट ने। 1,000 पॉइंट जहां से ट्रेड शुरू करा था वहां से 1,000 पॉइंट हम ऊपर चले गए। उसके बावजूद हम स्टिल प्रॉफिटेबल है। 3,000 के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी आ रहा है। हम सितंबर में हैं और देखते क्या रहता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है, 25,500 के आसपास मार्केट है और हमारा जो एक्सपायरी है वो नज़दीक आ गई है। 26,000 पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। 2,000 पॉइंट्स मार्केट ऊपर आ चुका है और स्टिल हमने मार्केट से पैसा कमाया 3,300 रुपये, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इश्यूज के ये पैसा बन गया। तो तीसरा क्वार्टर ऑल्सो प्रॉफिटेबल था। एक ही क्वार्टर में डाउट था, जून वाले में जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आई होगी बीच में, हो सकता है उस बीच में लॉस दिखाओ, लेकिन वो अगर हैज होता तो प्रॉब्लम नहीं आती और इस तरीके के इवेंट में ऑप्शन सेलिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। और ऑप्शन सेलिंग के अंदर आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट हैजिंग के लिए ले सकते हैं, जो बहुत सस्ते पड़ते हैं और इस तरीके के इवेंट में आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ब्लैक स्वैन इवेंट आएगा तो उसमें भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सितंबर मंथ कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं दिसंबर मंथ में। ठीक है, दिसंबर में भी पता है कि अक्टूबर का एक ऐसा मंथ था जिसमें मार्केट एकदम सडनली नीचे गया था। तो अगर उसको भी कंसीडर करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले 23,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने शॉर्ट कर दिया, वही 10% नीचे करना है। तो 12% का देखिए ब्रेक इवन मैंने लिया है, 10% मिनिमम मुझे रेंज रखना था। ऊपर की तरफ 29,000 वाला लेवल मैंने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, लगभग 3.7% दिखा रहा है
कोई बात नहीं, और 2 लॉट ले लेते हैं क्योंकि लॉट साइज हमारे कम हो गए थे इसमें। चलिए अब बढ़ाते हैं दोस्तों उसको आगे। 4900 का मैक्स प्रॉफिट है। जो चीज़ पहले आएगी दोस्तों वो पहले बुक करेंगे, देखते क्या रहता है। चलिए अभी देखिए थोड़ा लॉस में ही चल रहा है क्योंकि अक्टूबर मंथ है। अक्टूबर में हम सबको पता है मार्केट एकदम ओवर रिएक्ट करा था और मार्केट सडनली नीचे गया था, तो हो सकता है कि ये वाला जो मंथ है वो लॉस में दिखाए आपको। तो देखते हैं कितना लॉस जाता है। अभी देखिए 1700 के आसपास, 4600 के आसपास का लॉस चला गया है मार्केट में, और इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए अब देखिए अब ये चला गया दोस्तों 4900 रुपए का लॉस चला गया है। हमें पता था कि अक्टूबर में मार्केट ने एकदम ओवर रिएक्ट करा था, दैट्स वाई रीजन ये लॉस चला गया। तो ये वाला मंथ हमारा लॉस में गया। तो साल में हमने 4 ट्रेड लिए, 4 में से 1 लॉस में गया, 3 प्रॉफिटेबल थे और 75% की एटलीस्ट एक्यूरेसी थी। और जो अक्टूबर मंथ के अंदर हुआ, अगर इसके अंदर हमने कोई वीकली हैजिंग ली होती या मंथली हैजिंग भी बहुत सारे लोग लेते हैं, अगर ली होती तो शायद इस तरीके का इम्पैक्ट भी हमें नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि हमने हैजिंग कोई नहीं ली है। मैं आपको सिर्फ इतना सिंपल बताना चाहता हूं कि इतनी सिंपल सी ट्रेडिंग करने से मार्केट के अंदर काम करना आसान हो जाता है, मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है। इस तरीके की सिंपल ट्रेडिंग करने से सिर्फ मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों करना होता है। अगर मैं यहाँ पर आगे इसको बढ़ाऊं तो एक बार जरूर 5000 का लॉस आया, लेकिन अगले दिन ही हम काफी लॉस को रिकवर कर चुके थे, बहुत बड़ा लॉस नहीं आया। उसके बाद आप देखिए मार्केट स्टिल डाउन है, डाउन होने के बावजूद भी प्रीमियम अपने काम कर रहे हैं और प्रीमियम कॉन्टिन्यूसली डिके हो रहे हैं, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे प्रॉफिटेबल आ गए नवंबर में। तो अक्टूबर एंड में हमें लॉस दिख रहा था, नवंबर में फिर प्रॉफिटेबल आ गए, फिर बाद में लॉस में भी आ रहे हैं, लेकिन प्रीमियम्स धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। आप प्रीमियम्स पे फोकस करिए, प्रीमियम लगातार अपना काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रिस्क मैनेज करना होता है, थोड़ी सी हैजिंग करनी होती है, तो दोस्तों हमारा काम बन जाता है। तो फाइनली अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि 2024 वाला जो ईयर था, इस तरीके की ट्रेडिंग के लिए अगर हम सोचे तो इस ईयर के अंदर बहुत बड़ा पैसा तो नहीं बना, लेकिन स्टार्टिंग के जो 2 क्वार्टर थे 5-5% वाले वो प्रॉफिटेबल थे, तो हम मान सकते हैं 10% का प्रॉफिट वहां से निकल गया। थर्ड क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो फोर्थ क्वार्टर के लॉस में स्क्वायर ऑफ हो गया, मतलब ब्रेक इवन पर हो गया, तो 10% वहां से आ गया। और जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, यानी अपना पैसा किसी लिक्विड फंड के अंदर रख के जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, प्लस उसको प्लेज करके भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो 10% वहां से, 6% वहां से, तो 16% रिटर्न फिर भी कमा लिया। तो अगर आप देखेंगे 2024 में एंड में मार्केट में लॉसेस दिखाई दिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, तो अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करी होती तो ऑब्वियसली कम कमाया लेकिन पैसा कमाया, राइट। तो ये दोस्तों होता है मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करने का बेनिफिट। बहुत ज्यादा होच-पोच नहीं, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आप कम रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, थोड़ा हैजिंग पर ध्यान देंगे। वीकली कॉन्ट्रैक्ट हैजिंग के लिए कंसीडर कर सकते हो, बहुत सस्ते बढ़ते 1-2 रुपए के हैजिंग कॉस्ट आती है, और आप मंथली वाले भी कंसीडर कर सकते हो। तो अगर आप उसको मैनेज करेंगे तो चीजें करना दोस्तों आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट में छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने कोर्स से देना चाहता हूँ। इस कोर्स के अंदर भी इसी तरीके की स्ट्रैटेजी मैंने एक्सप्लेन करी है, लेकिन मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर करी है, और साथ में वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैजिंग के लिए कंसीडर करे हैं। और पूरा मनी मैनेजमेंट वगैरह मैंने बताया किस तरीके से मनी मैनेजमेंट होगा, यहाँ सिमुलेशन मैंने दिखाया, प्लस मैंने अपने लाइव ट्रेड का एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करा है। मनी मैनेजमेंट के अंदर भी 2 मेथड्स आपको मिलते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर बैकएंड में आपका पैसा कैसे इंक्रीज हो सकता है, उसमें से आपको एक मेथड यूज करना होता है। और प्लस लास्ट में मॉड्यूल 8 जरूर चेक करना। मॉड्यूल 8 में इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी हमने सिखाई है। तो इस कोर्स के अंदर 2 स्ट्रेटेजीज आपको मिलती है, एक पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग, दूसरा इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, जो मॉड्यूल 8 में पहले हम नहीं देते थे इस कोर्स के अंदर, फिर हमने इसी कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराया रिकॉर्डेड। तो मॉड्यूल 8 आपको जरूर चेक करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बेनिफिट उठा सकते हैं, और इस कोर्स के थ्रू काफी कुछ आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।